अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अग्निपथ योजना में मुस्लिम नौजवानों के एप्लीकेशन के सिलसिले में मेरे 2 वीडियोज़ मैंने चैनल पे अपलोड किया हूँ। कल एक वीडियो रात में मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने कॉमनली सबसे ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की कि भाई जिसने भी 8वीं 10वीं 12वीं पास किया है वो अग्निपथ योजना के लिए ज़रूर अप्लाई करे। इसी तरह से आज सुबह में मैंने मदरसे के जो तलबा उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, अइम्मा हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त किया हूँ वो भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। अब देखो, मुसलमानों के इसके ऊपर जो तासुरात है और हमारी कौम के अंदर इसको लेकर जो नज़रियात है, अभी मैं आपको क्या बताऊं। इतना अफसोस होता है मुझे, इंडिया में मुसलमानों की जो बर्बादी है ना, बर्बादी वो सिर्फ़ मुसलमानों के सोच की वजह से, मुसलमानों को मिसगाइड करने की वजह से, मुसलमानों को गलत रास्ते पे चलाने की वजह से है। अफसोस होता है मुझे, लोगों ने जिस तरीक़े के कमेंट्स किए हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन मुझे इतना अफसोस होता है कि मुसलमानों में इतनी ज़्यादा मनफी सोच और इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भर गई हुई है। अब मैं आपको एक एक कमेंट पढ़कर और फिर उसका मैं जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह। सैफ अहमद साहब, इन्होंने लिखा है अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं, बट सेलेक्ट होगा कोई मुसलमान नहीं। चलिए, अब इतना सेंटेंस हमने पढ़ लिया। सैफ अहमद साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने कब अप्लाई किए थे और कब आपका रिजेक्शन हुआ? नहीं, आप बताइए मुझे। आपने जो लिखा है ना, अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं बट सेलेक्ट होगा कोई मुसलमान नहीं, यानी आपने इतना, आपके अंदर जो है इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भरी हुई है, इतने ज़्यादा आप मनफी सोच लेकर बैठे हुए हैं और आप खुद भी डीमोटिवेटेड है और उम्मत को भी डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपने सिरे से लिख दिया अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन कोई मुसलमान सेलेक्ट नहीं होगा। अल्लाह आप जैसों को समझ अता फरमाए। आपको पता है आज की तारीख़ में भी हज़ारों मुसलमान इंडियन आर्मी के अंदर है, हज़ारों मुसलमान एयरफोर्स में हैं, हज़ारों मुसलमान नेवी में हैं, बीएसएफ के अंदर हज़ारों मुसलमान हैं। सैफ अहमद साहब, आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है विमल गुटखा, गाय छाप जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, होटलों में चाय, होटलों के टेबल घस घस के जो है ना, ढोपर के ऊपर, पिछवाड़े के ऊपर ऐसे मोटे मोटे जो है डुम्बुल आ गए हुए हैं। बंदरों को देखे होंगे ना आपने, एक बंदर होता है, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, महाराष्ट्र में उसको, उसके लिए एक नाम है, उसको लाल बोलते हैं और उसके आगे का लफ्ज़ जो महाराष्ट्र में लोग हैं वो समझ गए होंगे। वो बंदर को इसलिए बोला जाता है, बैठ बैठ के जो है ना उसके पिछवाड़े के ऊपर ऐसे निशान बन गए हुए होते हैं। आपको हज़ारों मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनके पिछवाड़ों पे वैसे ही निशान बन गए हुए हैं होटलों में बैठने की वजह से। होटलों के टेबल घस गए हुए हैं, पनाह मांग रहे हैं वो टेबल भी। उम्मत जो है ना, उम्मत के पास में, यानी आपके जैसे जो लोग हैं डीमोटिवेट करने वाले, आप जो है, आप कभी स्टडी किए, मुताला किए, खाली होटलों में बैठ के जो है बहुत बड़े फ़लसफ़ी और बहुत बड़े वहाँ पे बैठे बैठे जो है खाली बड़ी बड़ी बातें आपको मुसलमानों की सुनना है, होटलों के अंदर मिलेगी। अपने गली मोहल्लों के चबूतरों पे एक से बढ़ के एक, बाप रे बाप, ज़िंदगी में कभी देखे नहीं होंगे तुमने, एक से बढ़कर एक। और उनके फेल होने की सबसे बड़ी निशानी यही है, वो फेल लोगों को जो है ना कामयाबी और सक्सेस के लेक्चर देने वाले, फॉर्मूले बताने वाले आपको आपके गली में, आपके मोहल्ले में, चबूतरे पे, वट्टे पे, होटलों के अंदर रातों में 12-12, 4-4, 2-2, 3-3 बजे तक आपको बहुत मिलेंगे ऐसे। कौड़ी का नॉलेज नहीं है कभी। आपने, मेरा आपसे सवाल है, आपने कितने आपने कितनी मर्तबा एप्लीकेशन दी और आपका रिजेक्शन हुआ? और मैं आपको बता रहा हूँ
हज़ारों मुसलमान, अभी तो ये अग्निपथ योजना तो बात का मसला है, उससे पहले ऑलरेडी जो आज की नॉर्मल जो पूरा सिस्टम चल रहा है मैं आपको उसमें बता रहा हूँ। गए कभी आर्मी कैंपस के अंदर से गुजरे आप, कभी किसी मिलिट्री एरिया देखे कभी ज़िंदगी के अंदर, कभी दिए कोई एप्लीकेशन? कुछ मालूम नहीं है, बस अपनी ढोपर टेक के बैठे हुए हैं गली के चबूतरे के ऊपर और बैठे बैठे कमेंट करने का अपना। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। आगे क्या लिखे आपने? ये स्कीम आरएसएस का हिडन एजेंडा है ताकि वो यंग हिंदू लड़कों को रेडिकल बना सके। आपने आरएसएस की कितनी मीटिंगें अटेंड की है? हिडन एजेंडा भी पता चल गया आपको? आरएसएस का क्या हिडन एजेंडा है या फुलाने तंजीम का क्या हिडन एजेंडा? मैं बता रहा हूँ ना, इतनी निगेटिविटी मुसलमानों के अंदर भरी हुई है, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी। चलो मैं आपको बोलता हूँ, अभी रामपुर के अंदर और आजमगढ़ में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 60% से ज़्यादा है, दोनों जगह पे भी मुसलमान हार गए। इसमें भी आरएसएस का एजेंडा है, यानी हर बात के लिए आरएसएस को ब्लेम करो। आपको हगना नहीं आ रहा है, कब्ज़ हो गया हुआ है, 15 दिन से जो है पैखाना सूख गया, पेट में निकल नहीं रहा है, उसके लिए भी आरएसएस को ब्लेम करो। नहीं करो ना भाई, आदत पड़ गई हुई है अपनी खामियां और अपनी कमज़ोरियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। मुझे बताओ ना, मैं अब भी आज़म खान साहब का जो है इंटरव्यू सुन रहा था, वो बेचारों ने इतने दर्द के साथ में कहा, बोले हमारी कौम का हाल ये है कि एक ऐसा पोलिंग बूथ जहाँ पे 900 वोट मुसलमानों के हैं, यानी 900 वोटिंग वहाँ पे मुसलमानों की होना चाहिए, 9 मुसलमानों ने भी वोट नहीं डाले वहाँ जाकर। 9 मुसलमानों ने भी वो पोलिंग बूथ पर जहाँ पे मुसलमानों के वोट जो है ना 900 है, वहाँ पे 9 मुसलमानों ने भी वोट नहीं डाले। और जिस पोलिंग बूथ के ऊपर 500 वोट है मुसलमानों के, वहाँ पे 1 वोट पड़ा है, सिर्फ 1 वोट। नहीं मुझे बताओ आप, इसमें भी आरएसएस की साजिश है। अल्लाह रहम करे रे भाई, भारत के मुसलमान जो आज जूते खा रहे हैं, ये सिर्फ अल्लामा इकबाल ने जो कहा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ये सेम टू सेम, ये मुसलमानों को अपनी हालत बदलना नहीं है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, अब आगे मैं बताता हूँ कैसे कैसे कमेंट लोगों ने किए। अब आगे लिखा है जनाब मोहम्मद तारिक नदीम साहब, आप लिखते हैं ऐसा लगता है आपको मोदी ने अग्निपथ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। वाह क्या बात है। मोहम्मद तारिक नदीम साहब, वाकई में भी मुसलमानों ने यही तो किया है। डॉक्टर सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, उनको भी कहा गया कि इन्होंने जो है ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के अंदर जो है एक नई बेदारी पैदा कर रहे थे, बेदार करने का काम, उनके ऊपर भी फतवे दिए गए, ये कम्युनिस्ट है, मुसलमान ही नहीं है, बोले ये तो यही करते आए हैं हम, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। हमको रहबर और रहनुमा कैसे चाहिए? जोश, ऐसे जोश जज्बात वाले हमको ऐसे रहबर और रहनुमा चाहिए जैसे झारखंड के अंदर 7 लोगों की जान चले गई, जो उम्मत को रोड रास्तों पे निकाल के गोलियों से भुनाने वाले हैं ना, वैसे रहबर। अगर मैं भी इस तरह का जोशीला बयान करता तो यही मोहम्मद तारिक नदीम के जैसे लोग नीचे कमेंट करते थे, ये मुफ्ती अकबर हाशमी हमारे सबसे बड़े रहबर है, ये रहनुमा है, ये उम्मत के जो है बहुत बड़े हमदर्द है, इनको तो मुफक्किर इस्लाम का लक़ब देना चाहिए। आपके जैसे ही लोग बोलते थे। लेकिन अभी आपने मुझे जो है मोदी ने अग्निपथ का ब्रांड एम्बेसडर आपको बना दिया। ये जो लक़ब आपने मुझे दिया है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने मुसलमानों की गुर्बत देखा हूँ, इफलास देखा हूँ, मुझे पता है हमको क्या करने का। भाई दूसरे लोग जो है धरने दे रहे, आंदोलन दे रहे, ट्रेनें जला रहे, जो न ये आपको मौका मिला, आप फॉर्म भरो ना, आप 4 साल तक फ़ायदा उठाओ। इसलिए हमको दर्द है, हमने हमारी कौम की जो है ना बेरोज़गारी, हमने कौम के लोगों को किराए के रिक्शे सूद पे चलाते हुए देखे और सूद वालों को ऐसे उनके गर्दन पकड़ते हुए रिक्शों से बाहर निकालते हुए देखे। हमने देखे मुसलमानों को गली मोहल्लों के अंदर जो है भंगार के गाड़े लेके घूमते हुए। हमने देखे बेरोज़गारी की वजह से जो है अब्दुल कुद्दूस भाई ने आज से 1 महीना भी नहीं हुआ हैदराबाद के अंदर अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ में ख़ुदकुशी कर ली है।
तारिक नदीम साहब, ये ऐसे कमेंट ठोकना ना जो है ना, जो पेट भरे हुआ रहता ना, जिसका पेट भरे हुआ, डुक्कर के जैसी जिसको मस्ती आ जाती, पेट भरे हुआ, मैं गारंटीड कहता हूँ आपका पेट भरे हुआ है। आप या तो अपनी खुद की दुकान पे बैठे हुए हैं, खुद के ऑफिस में बैठे हुए, एसी में ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं। रिक्शा चलाए नहीं ना आपने कभी किराए का, आपके घर में कभी बीवी ने बोली नहीं ऐसा कि अभी शाम का आटा नहीं है, दोपहर के पुरता ही है, अभी शाम तक का इंतज़ाम करो। इसके लिए आपको ऐसे कमेंट सूझ रहे हैं क्योंकि तुम जैसे जो निगेटिव लोग हैं उन्होंने ही मुसलमानों को जो है, आज जो मुसलमान इस भारत देश के अंदर जो सेकेंड दर्जे के सिटीज़न के लेवल पे पहुंच गए ना, तुम जैसे लोगों ने। क्योंकि मेरे जैसे जो लोग उम्मत का भला चाहने वाले हैं, अरे मुझे क्या लेना देना है, मैं वेल सेटल हूं मेरी लाइफ के अंदर, वेल सेटल। लेकिन मुझे दर्द होता है मैं जब हमारी कौम के, मैंने आज कम से कम 5 नौजवानों से मिलके उनको जो है फॉर्म भरने के लिए कहा। ऐसा नहीं कि खाली बयान ठोक दिया मैंने। अब भी 10 मिनट पहले एक बच्चा चाय लेकर आया था, उसको तक मैंने बोला हूँ तेरी उम्र कितनी है और क्या पढ़ा हुआ है। मैं बोला मैं जो है तू भी इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर दे बोलकर। मत तुम जैसे जो लोग हैं ना, तुम जैसे लोग, पेट भरे हुआ है, डुक्कर के जैसी मस्ती आई हुई है। इसके लिए जो है तुमको सही रहे रास्ता और बताने वाले, मुझे मालूम है, जोश जज्बाती बातें और कौम को रोड पे रास्तों पे मारो फतरे करो, जो है मरो कुत्ते की मौत पुलिस की गोलियां खाकर, वो तुम्हारे ओरिजिनल में रहबर है, वो है तुम्हारे रहनुमा। अल्लाह रहम करे रे भाई तारिक नदीम तुम जैसे लोगों के ऊपर। अब उसके आगे दूसरे भी कमेंट मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मोहम्मद नसीम साहब, इन्होंने तो हमको मुनाफिक का लक़ब दे दिया, मोहम्मद नसीम साहब। क्यों? क्योंकि हम कौम के बच्चों को जो है अग्निपथ योजना के अंदर फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं। मोहम्मद नसीम साहब ने जो है हमको मुसलमानियत से भी बाहर निकाल दिया है। क्यों? भला चाह रहे ना, हम उम्मत का भला चाह रहे भाई। अगर मैं अगर जो है ना ब्लैक में विमल गुटखा बेचता था और मैं भी जो है 2-4 जो है गुटखे की दुकानें लगाता था, या कौम के बच्चे जो आज नशे के आदि हज़ारों लोग, मैं गारंटीड करता हूँ ये मोहम्मद नसीम एक आधा चंदाखोर होगा, उम्मत को जो है एड़ा बना बना के पेट भरने वाला सूअर, इसके लिए इसको डुक्कर के जैसी मस्ती आई हुई है। इसको या फिर इसका 2 नंबर का धंधा होगा। तो मैं भी अगर वो बातें करता विमल गुटखा खाने की और जो है राजश्री जर्दा और इसी तरह से जो है तंबाकू और उम्मत के नौजवानों को, फिर मोहम्मद नसीम बोलता था नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। उम्मत की अक्सरियत तो यही धंधे कारोबार कर रही है ना भाई, क्योंकि मोहम्मद नसीम ने कभी देखा नहीं ना गली मोहल्लों में जाके वो जो है। लेकिन हम उम्मत के बच्चों का भला चाहने वाले, हम मुनाफिक, अच्छी बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कमेंट है? सलमान सैयद साहब, इन्होंने लिखा है मौलाना आपको मालूम है आर्मी में बियर्ड नहीं रख सकते, तो मदरसे के नेक बच्चों को क्या आप उनके 4 साल तक दाढ़ी निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं? सलमान सैयद साहब, आपसे सवाल है, आपके अब्बा आर्मी में कितने साल थे, दादा कितने साल थे आर्मी में, या आपने खुद ने जो है कितने साल रहे आप आर्मी के अंदर और आपको जो है दाढ़ी रखने नहीं दिए आर्मी के अंदर, तो आप अपना तजुर्बा बता रहे हो, या फिर आप जो है अग्निपथ योजना में जो है आप पहले ही आपने अप्लाई भी किए, उसमें जॉब भी कर लिए। कैसे मुसलमान हैं यार, जूते खाऊ ये, इसीलिए जूते खा रहे तुम, इसीलिए बुलडोज़र चल रहे तुम्हारे घरों के ऊपर, तुम्हारी ये सोच है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, उससे पहले ही फतवेबाजी, उससे पहले ही पता है तुमको। तुम जैसे लोग कौम के अंदर निगेटिविटी फैलाने वाले, अभी हुआ गया कुछ पहले ही बोल दिया तुमने, तुमको पता है। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं, तुम जैसे बेवकूफ़ों को यह भी नहीं मालूम है कि इंडियन आर्मी में अभी आज की तारीख में जो नॉर्मल आर्मी है उसके अंदर उलामा इकराम की भर्ती होती है। पता है उलामा की भर्ती होती है उसके अंदर, धार्मिक धर्म गुरु के नाम से, मजहबी जो है लीडर के नाम से, और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। मैं खुद आर्मी की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ता हूँ, मैंने तो किसी आर्मी के आलिम दीन को दाढ़ी कटा हुआ नहीं देखा हूँ। माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उनकी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई आर्मी के अंदर दाढ़ियों के साथ में, और ये हमारा जो पैजामा कुर्ता है उसके साथ में। कैसे है रे तुम, कैसे है? अल्लाह रहम करे रे भाई।
इतनी ज़्यादा निगेटिविटी मुसलमानों में भरी हुई है। अभी मैं हमारे अपने मुल्क के अंदर ही एक एयरपोर्ट से जो है सफ़र कर रहा था, डोमेस्टिक मुल्क के अंदर ही, और वहाँ से मेरी जो है पूना वापसी हो रही थी। वहाँ के एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ था अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए। एक बुज़ुर्ग आए सफ़ेद दाढ़ी वाले, और उन्हीं के साथ में एक तालिब इल्म था, क्योंकि मेरे हाथ में जो है किताब थी और मैं किताब पढ़ते बैठा था। तो वो दोनों ने मुझे दूर से ही देखे कि भाई अपने जैसा एक दाढ़ी टोपी वाला और मदरसे मस्जिद की लाइन का इंसान नज़र आ रहा है। उन्होंने मुझे सलाम किए, मैंने उनको सलाम किया। हम तीनों बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है हमारी। अचानक उधर से जो है एक बग़ैर दाढ़ी का, वो भी ईमान वाला था, मुसलमान था, लेकिन वो फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर था, टीप टॉप के अंदर उसने इन किया हुआ, उसको टाई लगी हुई, ऊपर से कोट पहना हुआ, और वो भी सलाम करके उधर से बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही वो बैठा, वो दोनों जो है ना एकदम से बिचक गए वो, और उसके बाद उसने हमारे तीनों से मुसाफा किया, और वो जो बुज़ुर्ग थे उनसे कहने लगा, और हज़रत आप किसी मदरसे के ज़िम्मेदार हैं? उनके मुंह में से ऐसी ऐसी आवाज़ भी नहीं निकलने लगी, ऐसे डर और घबराहट दोनों के ऊपर तारी हो गई, बोलना नहीं जम रहा उनको। किसी तरह से उन्होंने जो है उसको जवाब दिए फ़ौरन। उसके बाद जब वो मेरी तरफ मुखातब हुआ, जब तक तो वो दोनों भाग गए वहाँ से। पता नहीं एयरपोर्ट पे कहाँ गए, किस जगह पे जाके बैठे, यानी इतना डर गए वो, ऐसा पसीना छूट गया उन दोनों को। उनको लगा पता नहीं है कहाँ CBI के आदमी हैं या ये जो है इनकम टैक्स के आदमी है। तो मैं भी बैठा हुआ था वहीं पे। वो दोनों के भागने के बाद में वो आए मेरे पास, बोले यार ये दोनों इतने डर और घबरा क्यों गए। मैं खामोश हो गया, मैं उनको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं समझ गया कि आज के मुसलमान जो है ना, इतनी उनमें निगेटिविटी और इतना डर और इतना खौफ बैठा हुआ है कि एक आदमी जो है पैंट शर्ट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, उसको टाई लगा हुआ है, उसको देखते ही जो है पसीने छूट गए इनको लगा पता नहीं हमको भी कहाँ उठा के जेल में डालते, क्या मालूम बोल रहे। अल्लाह रहम करे रे भाई, अरे काय को तुमको डालेंगे जेल के अंदर। तुम्हारा अगर एक बात याद रखो, गवर्नमेंट हमारे मुल्क का कायदा कानून वगैरह ये जो पूरा सिस्टम चलता है ना, यहाँ पे जब तक अगर आपने इनकम टैक्स में कुछ धांधलियाँ की हुई है, पहले उसकी जांच होती है पूरी। अगर आपने जो है मदरसे के माल में खियानत की है, आपने उल्टे सीधे कुछ कारोबार किए, उसके बगैर देखो। और आज का ज़माना जो है ना, मोबाइल का ज़माना है। आपका मोबाइल खुद ही बता देता है गवर्नमेंट को कि आप जो है उसके ऊपर क्या कर रहे हो, और आप जो है उसके ऊपर कितने बैंक अकाउंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर चूंकि पता नहीं दिल में इतना चोर, इतनी घबराहट, इतना डर, दोनों भाग गए वहाँ से। फिर उसके बाद वो बेचारा मेरे साथ बैठा, फिर मैंने उसको जो है इत्मीनान से उससे मैं बातचीत करता रहा। फिर मैंने उसको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने लगाया, और बड़ा खुश हुआ वो, बहुत खुश हुआ। फिर उसने भी बताया वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे के अंदर जो है किसी बड़ी कंपनी में बड़े पोस्ट पे है। बोले मुफ्ती साहब आप जब भी बॉम्बे आएंगे बिल्कुल एक वक्त की आप हमको भी जो है खिदमत का मौका दो। मैं बोला बिल्कुल, मैं आते रहता हूँ बॉम्बे को, मैं जब भी आऊँगा मिलूँगा। उसने मुझे अपना नंबर वगैरह दिया बेचारे ने। यानी मुझे आप बताओ, एक सादा सिंपल ईमान वाला है, उसने देखा दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं, चलो अपन भी उनकी सोहबत में। और बहुत लोग मिलते बेचारे ऐसे, वो आपको ट्रेन में मिलेंगे, बस में मिलेंगे, लेकिन चूंकि हमारे दिलों में इतने चोर बैठ गए हुए हैं, हमारी सोच इतनी निगेटिव हो गई हुई है, हमको हर आदमी जो है ना ऐसा लगता है अरे बाप रे गवर्नमेंट का तो आदमी नहीं है। बोले ये अरे वो तुम्हारे बैंक अकाउंट है, तुम्हारे उल्टे सीधे जो ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज के ज़माने में किसी को किसी की जासूसी, मगर चोर बैठे हुए हैं अंदर, चोर। जिसके दिल में चोर होगा ना, उसको ऐसी घबराहट शुरू हो जाती है। अल्लाह रहम करे रे भाई, आज के मुसलमानों की ये जो निगेटिविटी है और मुसलमानों के अंदर जो डर है और जो खौफ है, इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा खौफ और इतना ज़्यादा कि अभी जो है अप्लाई भी नहीं करे उससे पहले ही फतवेबाजी शुरू हो गई। कोई बोल रहा है IRSS का हिडन एजेंडा है, कोई बोल रहा है दाढ़ी, मालूम ही नहीं है ना, कभी गए नहीं वहाँ पे। तो अल्लाह रहम करे रे भाई। तो मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, मुसलमानों पॉजिटिव बनो। और हम जो आपको इतने दर्द के साथ बोल रहे हैं, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तुम्हारा है, फ़ायदा तुम्हारा है। आज उम्मत के हज़ारों बच्चे नशे के आदी बने हुए हैं। आज उम्मत के हज़ारों बच्चे कैरम के क्लबों में
हुक्का पार्लरों के ऊपर बैठ के अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जाओ आप जाकर देखो, होटलों में आपको सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बच्चे नज़र आएंगे। और अगर वही बच्चों ने जो चबूतरों पे, जो पान टपरियों पे, जो नशे में, जो इस तरह के चीज़ों में मुलविस है, वो बच्चों को अगर उनके माँ बाप या हमारे मस्जिदों में ये ऐलानात होते हैं और हम अगर फ़िक्र करके उनको जो है इस तरह से अग्निपथ योजना के अंदर एडमिशन लेने के लिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अगर मोटिवेट करते हैं, मैं समझता हूँ आप वाकई में भी कौम के हकीकी हमदर्द हो। हमदर्द है भाई, आप हमदर्द है कौम के। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको एक मौका मिला, अरे फ़ायदा उठाओ उससे। और ये फालतू लोग, ये निगेटिव लोग, ये रिक्शा चलाएंगे, ये रिक्शा चलाएंगे, ये भंगार के गाड़े लेकर घूमेंगे, ये अपने बाप के पैसे चुराएंगे या माँ बाप से झगड़े करेंगे उनकी प्रॉपर्टी के लिए, वो सब कर सकते ये। या फिर इनको रोड पे, रास्तों पे निकलने का बोलो ना, गोलियां खाने को तैयार है ये। और फिर ये क्या कहेंगे, हमने बहुत बड़ा काम किया माशाल्लाह। और ऐसा कोई लीडर होगा ना, उसको अपना हकीकी लीडर समझेंगे ये चीज़ों को आप ऐसी बातें करो तो ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। और ये मोटिवेट हम कर रहे हैं कौम को उधर जो है। अल्लाह रहम करे रे भाई कौम की ऐसी निगेटिव सोच के ऊपर। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही है, अपने मस्जिदों में भी इसके बारे में ऐलान करो और ये मौका है ना, इससे खूब फ़ायदा उठाओ। और ये निगेटिव लोगों को, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाया हूँ, आपको इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं और इस तरह के जो गटर में रेंगने वाले सूअर है, ये आपको हर जगह, आपके गली में भी मिलेंगे, मोहल्ले में मिलेंगे, आपके बस्ती में मिलेंगे। और ये बदबूदार जो कीड़े हैं, अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे, ये आपको रोकेंगे, आपके रास्ते में अड़थड़े, रुकावटें डालेंगे। और ये जो बातें इन्होंने अभी मैंने जो इनको बयान किया ना, वो आपके सामने भी करेंगे। इसलिए आपके लिए वो चीज़ें पेश आने से पहले मैं ही वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ और बयान कर देता हूँ, ताकि आप ऐसे कीड़े मकोड़ों से और गटर में रेंगने वाले सूअरों से होशियार रहे और अपने मुस्तकबिल और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। फ़ौरन अप्लाई करें, आपको जो बेनिफिट्स उसमें मिलने वाले हैं, अरे उसके बाद में भी जो है ना, आप ये जो कीड़े मकोड़े हैं, आपको 50 रुपये 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ने दो, कोई आपके ताउन मदद के लिए नहीं आएगा। खाली ये बैठे बैठे, मैं बोला ना, इनके पेट भरे हुए हैं। इसलिए भाई वक्त काफ़ी तवील हो चुका है, इसलिए बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, इस मौके का फ़ायदा उठाएं और फ़ौरन अप्लाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।